हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड जीकेएसएसपी एस्पिरेंट्स। सभी के लिए आज की जो मेरी वीडियो है वो लेके आए हैं आर्टिकल्स। और इस वीडियो में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा कंप्लीट आर्टिकल्स। ठीक है, डेफिनेट और इंडेफिनेट दोनों के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जीरो आर्टिकल्स के ऊपर बात करेंगे। और मेरी ये वीडियो जेकेएसएसपी FAA के लिए जो प्रेपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनका भी एग्ज़ाम है, चाहे वो 10th का 11th का हो। कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए आर्टिकल्स एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं आपकी इंग्लिश का। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आर्टिकल्स आर द मेंबर्स ऑफ डिटरमाइनर्स फैमिली। ये डिटरमाइनर्स फैमिली के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड्स आर्टिकल्स में आते हैं? तो ये आते हैं ए, एन एंड द आर्टिकल्स। फिर बात करते हैं कितने टाइप्स का आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल आपका दो तरह का होता है, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में कौन कौन से आते हैं? ए और एन। और डेफिनेट में आपके आ जाते हैं सिर्फ द आर्टिकल। आगे हम बात करते हैं यूजेस ऑफ द आर्टिकल की। तो चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ द आर्टिकल। पहले तो ए और एन आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस हैं। सो आर्टिकल्स ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर वर्ड रिलेटेड टू नाउन। ठीक है, कोई सिंगुलर वर्ड जो नाउन से रिलेटेड होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। द सिलेक्शन बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, not by the letter of the English alphabet. Even it may be a, e, I, o, u of the noun. If the first sound is a vowel, a sound is a vowel. Okay, if the first sound is a vowel is used. ठीक है, अगर फर्स्ट साउंड ए होगी तो वॉवल का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ए और एन आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना है। ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है, साउंड का इस्तेमाल देखना है। अगर साउंड आ रही है वॉवल्स वाली, ए, ई, आई, ओ, यू वाली, तो तब तो आपका जो है ना डेफिनेट है कि आपका यही एन आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। और अगर वॉवल्स की साउंड नहीं आ रही है तो फिर ए आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। वो सिंपल बात है। जैसे मार्क इज़ अ यूरोपियन, यहाँ पे EU आ रहा है, आपको पता है ना इसको यूरोप कैसे लिखते हैं? यूरोप करके बोलते हैं, यूरोप करके बोलते हैं इसको आप। मतलब ज नहीं आता है, कंप्लीट ज नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आपका होता है AEIO जू करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड जो आ रहा है ना, ई और यू साथ में होता है ना, वहाँ पे कभी भी एन आर्टिकल नहीं लगता, वहाँ पे ए आर्टिकल लगता है। याद रखिएगा, ई और यू आपका यहाँ होगा तो वहाँ आप समझ लीजिए कि वहाँ पे ए आर्टिकल्स ही फिट बैठेगा। और ठीक है, इस तरीके से यूनिक ये वर्ड भी इस तरीके से। ठीक है, आप साउंड की तरफ ध्यान देंगे तो साउंड के हिसाब से ही इसको लगाना है। अगर वॉवल साउंड आ रही है फिर एन आर्टिकल का प्रयोग करना है, नहीं तो ए आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। अब क्या होता है कि यहाँ फिर भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, जैसे यूनिक वाले हो गया। ठीक है, पता नहीं चलता, साउंड लगता है कि वॉवल्स की साउंड आ रही है लेकिन फिर भी ए लगता है। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन है कि ऐसे लेटर्स आप फाइंड आउट कर लो कि कुछ कौन से ऐसे लेटर्स हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे साउंड तो लगता है कि वॉवल्स की आ रही है लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे ए लगता है। तो मैं एक से अलग से मतलब PDF में मैं इसका प्रोवाइड करवा दूंगा कंप्लीट। ये पूरा आपको जितना डाटा है सारा PDF के रूप में मिल जाएगा, और उसमें मैं वो पार्ट भी ऐड कर दूंगा कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पे ए आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आपका जो सबसे मुश्किल पार्ट आपका रहता है, ए और एन तो हम फिर भी लगा लेते हैं, लेकिन द आर्टिकल सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, डेफिनेट आर्टिकल्स। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे यूज़ कहाँ कहाँ होता है द आर्टिकल, क्योंकि यही डिफ़िकल्ट पार्ट है आपके आर्टिकल्स का। डेफिनेट आर्टिकल, द आर्टिकल कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी मैंशनड। ठीक है, जब हम किसी ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके होते हैं, तब हम उसकी वहाँ द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे द मोबाइल यू वांट इज़ आउट ऑफ द स्टॉक टुडे। अब ये कौन से मोबाइल की बात कर रहा है? जो वो चाहता है, जिसके बारे में उसको ऑलरेडी पता है। तो अब हम जब उस चीज़ की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम द आर्टिकल लगाते हैं। द मोबाइल यू वांट, बिकॉज ये अब क्या हो गया, ये स्पेशल हो गया। द आर्टिकल जो होता है ना, जो जिसके साथ ये लगता है वो थोड़ा सा मतलब स्पेशल लगा लो, अब स्पेशल हो जाता है। द मोबाइल यू वांट, जो आप मोबाइल चाहते थे, इज़ आउट ऑफ स्टॉक टुडे, वो आज आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से द आर्टिकल लगाते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को जब हम बोलते हैं, किसी जैसे हमारे एप्लीकेशन में लिखा होता है ना टू द हेड मास्टर, तो वो द हेड मास्टर के साथ इसलिए है क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको आप वो एप्लीकेशन सेंड कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ओके, चलिए, बिफोर नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, प्लेसेस एंड इवेंट्स। तो
हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपकी होगी, प्लेसेस होगी, इवेंट्स हो गए जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द काबा, द कुरुक्षेत्र, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इन सब के साथ भी जो है आपका द आर्टिकल लगता है। आगे बात करें तो बिफोर नेम्स ऑफ रिलीजियस एंड मिथोलॉजिकल बुक्स, जितनी भी आपकी रिलीजियस और मिथोलॉजिकल बुक्स होती हैं उनके नाम के साथ भी आपका द आर्टिकल लगता है, जैसे द वेदा, द रामायणा, द बाइबल। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जो आपकी न्यूज़पेपर और मैगजीन आते हैं उनके नाम के पहले भी द आर्टिकल लगता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन। बिफोर नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड जहाँ पे होगा, मतलब एक सिंगल आइलैंड नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात की गई होगी, वहाँ पे हम द आर्टिकल लगेंगे। सिंगल आइलैंड के लिए कभी भी आपका द आर्टिकल नहीं लगता, इस बात को याद रखिएगा। जैसे अंडमान्स, द हर्बिराइट्स, द वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जहाँ सिंगल आइलैंड है जैसे आपका सुमित्रा है, श्रीलंका है, सिसली है, इन सब के नाम के साथ द आर्टिकल नहीं लगता है। तो याद रखिएगा, सिंगल आइलैंड अगर कोई होगा तो वहाँ नहीं लगेगा, लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड होगा तो वहाँ द आर्टिकल जरूर लगेगा। बिफोर नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, डायरेक्शंस एंड थिंग्स यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड, तो उन नाम के आगे द आर्टिकल लगता है। ऐसी हेवनली बॉडीज हो गया, ठीक है। डायरेक्शंस, हेवनली बॉडी में जैसे द अर्थ, द सन, द मून। डायरेक्शंस की बात करो, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, एंड थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिक होती हैं अपने आप में, ठीक है। द इज़ नॉट यूज बिफोर द वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं यहाँ पे द का इस्तेमाल आप नहीं करते, जैसे आपका हेवन हो गया, हेल हो गया, गॉड हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इन सब वर्ड के साथ में कभी भी द आर्टिकल नहीं आता। बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस जो आपकी होती हैं उनके नाम के पहले भी द आर्टिकल लगता है, द एल्प्स, द हिमालयाज, द विंध्यास, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो सिंगल माउंटेन रेंज होती है ना उसके साथ आप नहीं लगाते हो। चलिए आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से नहीं लगता है, आगे आप पढ़ोगे इसमें आ जाएगा। वैन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटेड अ होल क्लास, जब आपका कोई सिंगुलर नाउन जो है ना पूरी एक होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, कहने का मतलब हो गया जैसे मतलब द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो जो डॉग हैं वो अपने, मतलब इसमें ये तो नहीं होगा कोई पर्टिकुलर डॉग है, ये पूरे डॉग्स की बात कर रहा है, तो ये कम्युनिटी की बात कर रहा है। जब वो मतलब कोई ऐसा वर्ड जो किसी कम्युनिटी को रेफर कर रहा होता है, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, एक पूरी क्लास, डॉग्स की पूरी क्लास की बात हो रही है कि जो डॉग्स होते हैं वो फेथफुल एनिमल होते हैं, इसका मतलब है डॉग सारे के सारे फेथफुल होते हैं, तो उनकी एक पूरी क्लास के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ बिफोर द फर्स्ट नाउन इज नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर क्या हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन हो फिर नाउन हो, तब आपका जो है उसके साथ द आर्टिकल लगता है। जैसे चलते हैं, गोल्ड नाउन हो गया ऑफ इंडिया, अब देखो गोल्ड फिर प्रीपोजिशन और फिर नाउन, ठीक है। गोल्ड नाउन प्रीपोजिशन और इंडिया, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन है, इंडिया क्या है, नाउन है, तो पहले क्या लगा, द आर्टिकल, ठीक है। बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, ओशियन, गल्फ्स, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट, जैसे द गंगा, द नील, द अराबियन सी, द पर्शियन गल्फ, द सहारा एट्सेट्रा, इन सब के नाम के आगे भी द आर्टिकल लगता है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से आगे भी लगता है द पियानो, द गिटार, द वायलिन, ठीक है। बिफोर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल्स के रूप में जैसे द फर्स्ट, द सेकंड पोजीशन, द थर्ड पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम के पहले भी द लगता है, सीधा फर्स्ट नहीं बोल सकते, द फर्स्ट, ठीक है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ठीक है, इस तरीके से होता है। बिफोर रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड पोलिटिकल पार्टीज़, पोलिटिकल पार्टीज़ के नाम हो गए, रिलीजियस कम्युनिटीज़ होगी उनके नाम के पहले भी द आर्टिकल लगता है, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख्स एट्सेट्रा, इन सब के नाम से पहले भी आपका द आर्टिकल लगता है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री बोलते हैं इसको, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अब देखो ये बेस्ट है ना, बेस्ट थर्ड फॉर्म है ना, इससे पहले क्या लगा है, द आर्टिकल लगा हुआ है, इस तरीके से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। चलते आगे, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस, अगर चॉइस है तो जो कंपैरेटिव वाली डिग्री होगी ना वहाँ पे, अर्जुन इज़ द टॉलर ऑफ द टू, तो ये टॉलर है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये बता रहा है कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो वहाँ पे हम द आर्टिकल लगेंगे, टॉलर के साथ में द आर्टिकल लग गया। बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग फिजिकल पोजीशंस, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फिजिकल पोजीशंस बताते हैं, उनके साथ भी द आर्टिकल लग जाता है, द टॉप, द बॉटम, सेंटर एट्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी होती हैं। आगे चलते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ शिप्स, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स, शिप्स के नाम हो गए, एरोप्लेन्स के नाम हो गए, ट्रेन्स के नाम हो गए, इन नाम के साथ द विक्रांत, द विराट, द विक्रांत, द मेघदूत, इन सब के नाम से पहले भी द आर्टिकल लगता है। डेट्स ऑफ मंथ, मंथ्स के डेट से पहले भी द आर्टिकल लगता है, जैसे द 6 फरवरी, द 21 दिसंबर एट्सेट्रा। बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी,
आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम पहले भी जो है द आर्टिकल लगता है। मुरली वॉज हिट ऑन द फोरहेड, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले भी आपने क्या करना है, द आर्टिकल लगा देना है। बिफोर नेम्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम हो गए और आर्म्ड फोर्सेस हो गया, द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इस तरीके से, द इंडियन आर्मी, तो इस तरीके से हो गया। बिफोर नेम्स ऑफ फ्यू कंट्रीज एंड प्रोविंस, कुछ ऐसी कंट्रीज़ के नाम के जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, द नीदरलैंड, द सूडान, द पंजाब, ठीक है, इन कंट्रीज के नाम के पहले भी जो है द आर्टिकल लगता है, ठीक है, प्रोविंस के नाम से। गाइस जो मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक रेड से कलर में नीचे साइन होगा उस पर सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा देना, सो दैट, और बेल आइकन दबा दोगे तो आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं द आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है। तो कहाँ नहीं करना है एक मैं बता चुका हूँ आगे। द आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ सिंगल आइलैंड, सिंगल आइलैंड के नाम से पहले द आर्टिकल कभी नहीं लगता। बिफोर नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन पीक, जैसे मैंने पहले बोला था कि सिंगल माउंटेन पीक होगी तो वहाँ पे हम द आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे माउंट एवरेस्ट है तो उसके साथ में द आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। माउंट अबू उसके साथ में नहीं लगता, ठीक है। इस तरीके से सिंगल माउंटेन पीक या रेंज होगा तो वहाँ पे नहीं लगेगा सिंगल माउंटेन की बात करें तो व्हेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, जब आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे हम बोलेंगे ए गिटार, ए हारमोनियम, मतलब जहाँ पे काउंट करेंगे एक है, दो है, तीन है, इस तरीके से बताएंगे, तो वहाँ पे हम उसके साथ में जो है ए या एन आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं जीरो आर्टिकल की तरफ। जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, ये रहे जीरो आर्टिकल्स। तो जीरो आर्टिकल क्या होते हैं बता देते हैं। जीरो आर्टिकल मतलब यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। चलिए देखिए कहाँ कहाँ हमने आर्टिकल्स नहीं लगाने हैं। जैसे बिफोर मैन, लाइफ, डेथ, यहाँ पे मैन लिखा हो, लाइफ लिखा हो, ठीक है, डेथ लिखा हो, आर्ट लिखा हो, साइंस लिखा हो। व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन द वाइडर सेंस, जब इनका इस्तेमाल वाइडर सेंस पे किया जाए। कैसे वाइडर सेंस, जैसे मैन इज मॉर्टल, अलग तरीके से करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सनस, पर्सन के नाम से पहले हो गया कोई आर्टिकल नहीं लगता है। याद रखिए राम, श्याम, मोहन कुछ लिखा है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ए राम, एन राम, द राम बिल्कुल नहीं लगेगा। विलेज हो गया, विलेज का कोई नाम है, ठीक है, वहाँ पे उससे पहले भी कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। और नंगल विलेज तो बोलेंगे नहीं, एंड बोलेंगे नहीं, इस तरीके से होता है। सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स एंड कंट्रीज़, तो इनके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। बिफोर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और स्पोर्ट का नाम हो गया, ठीक है। आई लाइक टू सोल्व मैथमेटिक्स, दो मैथमेटिक्स नहीं होगा, ए मैथमेटिक्स नहीं होगा, एन मैथमेटिक्स नहीं होगा, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। नीरज जो है मैं लाइक टू प्ले क्रिकेट, इस तरीके से। बिफोर नेम्स ऑफ फेस्टिवल एंड सीजन, फेस्टिवल के नाम हो गए, सीजन्स के नाम हो गए, उनके नाम से पहले भी आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, याद रखिए, ठीक है। आई विल गो टू अमृतसर इन स्प्रिंग, मैं स्प्रिंग में अमृतसर जाऊँगा। वी सेलिब्रेट दिवाली विद अवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ करेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज़, बीमारियों के नाम के पहले भी नहीं लगता है। द पेशेंट डाइड ऑफ ब्लड कैंसर, पेशेंट की डेथ होगी ब्लड कैंसर से, तो इनके नाम से पहले नहीं लगते। कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना आपने, डिजीज़ के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। डाइड ऑफ ब्लड कैंसर लिखा है तो ये ऑफ तो प्रीपोजिशन होता है, आर्टिकल तो है नहीं, ठीक है। चलिए, बट द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ फ्यू डिजीज, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके नाम से पहले द आर्टिकल लगता है। द मिजल, द प्लेग, द गोट एट्सेट्रा, ऐसी और कौन सी हैं तो वो आप यूट्यूब पे नेट पे फाइंड कीजिए। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, अगर आपने मतलब मील्स जो हो गए आपके तो वहाँ उनके नाम से पहले भी नहीं, जैसे ब्रेकफास्ट इज रेडी, वी टू कवर लंच, इनके नाम से पहले कोई आर्टिकल फिट नहीं करोगे। ए इज यूज व्हेन देयर इज एडजेक्टिव बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, हाँ मील्स के नाम से पहले कोई एडजेक्टिव हो जो उसकी विशेषता बताता हो तो वहाँ उसके फिर हम ए का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ द व्हेन वी स्पेसिफाई, और द का तब करते हैं जब हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। वी हैड अ लेट ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है, समझिए लेट ब्रेकफास्ट मतलब हम लेट खाएंगे तो उसका एडजेक्टिव वगैरह लेट, उसकी क्वालिटी बता रहा है इसलिए। बिफोर मतलब ये बात कर रहा है कि लेट ब्रेकफास्ट करेंगे इस तरीके से, तो एक तरह का एडजेक्टिव है। बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, बेड, मार्केट, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, जब इन सब का इस्तेमाल स्कूल का, कॉलेज का, चर्च का, इनके प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाए जिसको उसको बनाया गया है। द हार्डकोर क्रिमिनल वॉज सेंट टू प्रिजन, उसको प्रिजन में भेजा गया, ठीक है। तो इस तरीके से। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ डॉग्स एंड डेज एंड मंथ्स एंड लैंग्वेज, तो डेज, मंथ्स और लैंग्वेज के नाम से पहले भी नहीं लगते। विष्णु वेंट टू इलाहाबाद, ठीक है, लास्ट सैटरडे, सैटरडे लिखा है तो कुछ भी नहीं लगा उसके साथ में। आई कैन नॉट स्पीक तमिल, मुझे तमिल बोलनी नहीं आती इसलिए आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई कैन नॉट स्पीक, ऐसे नहीं बोलेंगे आई कैन नॉट स्पीक द इंग्लिश,
नो रॉन्ग हो जाए। आई कैन नॉट स्पीक ए इंग्लिश, वो तो होगा नहीं, एन इंग्लिश होगा नहीं। इस तरीके से बिफोर द नाउंस यूज्ड आफ्टर रैंक ऑफ अ टाइटल ऑफ, अगर रैंक की बात करेंगे, टाइटल की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम तो कोई भी आर्टिकल फिट नहीं होता। बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द टाइटल ऑफ लोकमान्य, इस तरीके से दिया गया। आर्टिकल इज ओमिटेड विद ईयर्स, ईयर्स के नाम होंगे ना, साल साल लिखा होगा, जैसे 1947 1948, वहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। यूजली नो आर्टिकल इज यूज विद द नेम ऑफ द एयरलाइंस और कंपनीज के नाम से पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर लिखा हो तो वहाँ पे भी। एंड नाउन्स इन पॉजेसिव केस, जैसे रचनाज लाइन हो गया, तो इट इज़ पर्सनल ड्यूटी, तो वहाँ पे भी आपने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ भी होती है वीडियो ख़त्म। और इस वीडियो में मैंने बता दिया था आर्टिकल कहाँ लगेगा, कहाँ द आर्टिकल नहीं लगेगा, कहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा और कहाँ ए और एन लगेगा। ए और एन सिंपल है, मोस्ट ऑफ द सबको पता होता है, इसलिए मेरे ज़्यादा फोकस मैंने 2 आर्टिकल से किया है, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट कीजिए, और मेरी ये वीडियो तो JKSSB के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो अगर कोई देखता है, कोई बच्चा इसको देख रहा है JKSSB वाला, तो प्लीज़ यार शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल बढ़ाइए, सपोर्ट करिए, ठीक है। तो और ग्रामर की और वीडियो लेके आऊँगा मैं बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू।